नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप हर न्यूज हेडलाइंस, हर यूट्यूब शॉर्ट्स और हर वीडियोस में देख रहे हो। आज हम बात करने वाले एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश के बारे में। Fatal plane crashes are rare, but they do happen. Now, the Air India Flight 171 tragedy claimed over 250 lives. Mayday, mayday, going down. एयर इंडिया फ्लाइट 171 का एक ट्रैजिक क्रैश जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ। इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक ही पैसेंजर इस हादसे में सरवाइव कर पाया। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। लेकिन इस एक्सीडेंट से सवाल ये उठता है कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? would have to have the correct flight setting for takeoff. क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या एक बड़ा लैप्स? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे, इसी चीज को गहराई से जानेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कैसे। कहते मेरे को बताया अच्छी तरह से रहना मम्मी, मैं हूँ, चिंता मत कर, कुछ भी। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर निकल रहा था। टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट्स की तरफ से सिग्नल दिए जाते हैं, जिसमें पायलट्स के वर्ड्स होते हैं थर्स्ट नॉट अचीव्ड, फेलिंग। इसके बाद ही वो रेडियो बंद हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। इस सिग्नल के बाद कुछ चंद सेकंडों के अंदर ही वो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके क्रैश हो जाता है और इस प्लेन क्रैश में 241 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। साथ ही साथ 29 लोग जो उस हॉस्टल में या ग्राउंड लेवल पे मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई। ये इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट एविएशन डिजास्टर्स में से एक है। हमारा सब चला जाए, हम तीनों रहेंगे। हमारे जो ताज था भी बंद था। लेकिन आखिर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कैसे? इसके पीछे आखिर क्या कवर अप हो सकता है? पूरा सोशल मीडिया स्पेकुलेशन से भरा हुआ है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये एक टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक बोइंग का मैन्युफैक्चरिंग इशू है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एयर इंडिया के मेंटेनेंस लैब्स की वजह से ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और फिर एक विसल ब्लोवर का नाम भी सामने आ रहा है। चलिए इन्हीं बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं जो अभी तक हमारे पास है। क्रैश के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया। ये 2 ब्लैक बॉक्सेस थे एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों ही डिवाइसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें प्लेन के सिस्टम्स और वार्निंग्स का डाटा होता है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो गए थे और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये काफी एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन होती है। Possibility is very less, rarest of the rare both engines getting filled. एक स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा रही है कि बोइंग 787 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई फेलियर हुआ है, क्योंकि ये प्लेन ट्रेडिशनल सिस्टम के बजाय मोर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे चलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें देखा गया कि रैम एयर टर्बाइन यानी कि रैट, जो कि इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए होता है, सही से डिप्लॉय ही नहीं हुआ था। ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें काफी सारी थ्योरीज चैलेंज हो रही है। लेकिन ये सब काफी टेक्निकल डिटेल्स हैं। असली सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये क्रैश रोका जा सकता था? क्या कुछ ऐसे वार्निंग सिग्नल्स थे जो इग्नोर किए गए हैं? अब डिस्कस कर लेते हैं विसल ब्लोवर के क्लेम की। सोशल मीडिया पे काफी ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक फॉर्मर विसल ब्लोवर बोइंग का, जिसने बोइंग के सेफ्टी इश्यूज के बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। ये वार्निंग 2024 में दी जाती है और उसके कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। This morning, police in Charleston, South Carolina, tell NBC News they are aware of the death of a former Boeing employee turned whistleblower. लेकिन दोस्तों, इस बात पर मैंने काफी सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, काफी एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है जिससे ये साबित हो सके इस विसल ब्लोवर ने सच में ऐसी वार्निंग दी थी और सच में ऐसा कुछ हुआ था जो इस क्रैश से कनेक्टेड था। लेकिन हाँ, एक फॉर्मर बोइंग मैनेजर ने, जिनका नाम एड पीरसन है, उन्होंने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में ये कहा। He said something like none of the systems are working or nothing's working. He was referring to like the air conditioning and some of the other systems on the plane. There's backup systems, so those systems should always really be working. और उन्होंने इस क्रैश के पीछे मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज की पॉसिबिलिटी बताई है। पीरसन ने 2024 में भी यूएस कांग्रेस के सामने इन सेफ्टी कंसर्न्स को, इन मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज को उठाने की कोशिश की थी और उन्होंने ग्लोबली इन प्लेन्स को ग्राउंड करने की बात की थी। लेकिन बोइंग ने इन क्लेम्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल यह है कि ये विसल ब्लोवर का क्लेम
एयर इंडिया के क्रैश से जो कि अभी रिसेंटली हुआ उससे लिंक्ड है भी या नहीं। अभी तक तो कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं निकल के आया है, बट इन्वेस्टिगेशंस तक का वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं केयरलेसनेस की। क्या एयर इंडिया के नेग्लिजेंस की वजह से ये डिजास्टर हुआ? अभी तक तो ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि एयर इंडिया के मेंटेनेंस इशू की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। इनफैक्ट क्रैश के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पूरे इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन अगर बोइंग की बात करें तो इसकी हिस्ट्री इतनी क्लीन एंड क्लियर नहीं है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स पे पहले भी सेफ्टी कंसर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जैसे इश्यूज रेज हुए हैं। साथ ही साथ कई विसिल ब्लोवर्स ने इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज पे सवाल उठाया है। 2024 में बोइंग के और भी स्कैंडल सामने आए थे, जैसे 737 मैक्स क्रैशेस। एक और एंगल सामने आता है टर्किश टेक्निक, एक मेंटेनेंस फर्म जिसका नाम भी इस प्लेन क्रैश से इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये क्लियरली डिनाई कर दिया कि उन्होंने इस प्लेन का मेंटेनेंस किया था। तो ये भी सिर्फ एक स्पेकुलेशन बनकर ही रह जाता है। दोस्तों, एविएशन में क्रैशेस सिर्फ एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं होते, ये चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेलियर और या कोई एक्सटर्नल फैक्टर। अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है और मल्टी डिसिप्लिनरी पैनल जो कि होम सेक्रेटरी के अंडर आता है वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। अब आते हैं कवर अप के स्पेकुलेशंस पर। सोशल मीडिया पे काफी सारी पोस्ट ऐसी वायरल हो रही है जिसमें बोला जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश एक मर्डर है और इंडियन गवर्नमेंट एंड एयर इंडिया इसको कवर अप कर रहे हैं। ये क्लेम्स इमोशनल है, लेकिन एविडेंसेस के बिना ये एक बहुत ही डेंजरस क्लेम्स हो जाते हैं। क्रैशेस के बाद गवर्नमेंट और एयर इंडिया ने काफी ट्रांसपेरेंट अप्रोच दिखाई है, ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया, इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूएस NTSB और बोइंग के एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेशंस में इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ DNA टेस्टिंग भी चल रही है विक्टिम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और फैमिलीज को कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया है। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपीस पर फैमिली को देने का प्रॉमिस किया है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बावजूद पब्लिक ट्रस्ट अभी भी बहुत लो है और ये बड़ी नेचुरल सी बात है। जब इतना बड़ा हादसा होता है तो लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन सही जवाब मिलने में टाइम लगता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तब तक चलती रहेंगी जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। दोस्तों, ये ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। एविएशन सेफ्टी पे और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। हम एज अ सिटीजन्स सवाल पूछ सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, बोइंग से और एयर इंडिया से, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। सोशल मीडिया के किसी भी वीडियो पे ट्रस्ट करने से पहले उसे वेरीफाई करें। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। थैंक यू।